केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा, कल ईडी ने केजरीवाल के पीए और आप सांसद के घर मारे थे छापे। ये ढकोसला था, कुछ भी नहीं खंगाला, सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठे रहे ईडी अफसर। आतिशी ने कहा, 16 घंटे ड्राइंग रूम में बैठकर ईडी अफसर सिर्फ मीडिया में ये दिखाना चाहते थे कि वो छापेमारी कर रहे हैं। आतिशी ने कहा, ईडी ने अब खुद विभा जी, ईडी के अफसर विभा जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है। आतिशी ने कहा, ईडी ने अब खुद उतार दिया अपना नकाब। ना कोई दस्तावेज ले गए, ना उन्हें सोने के बिस्किट मिले। ईडी अफसर सिर्फ 3 फोन ले गए। आतिशी ने कहा, ये कोई ईडी जांच नहीं, सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुचलने की साजिश। और तो और ईडी अफसर कोई आरोप भी नहीं बता रहे। आतिशी का आरोप, पूछताछ में ईडी का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना कोर्ट की अवमानना, इसलिए ईडी का कोई भी अधिकारी सामने आकर जवाब नहीं दे रहा। सूत्रों के मुताबिक ईडी आतिशी के आरोपों पर कर सकती है कानूनी कार्रवाई। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली शराब घोटाले में 5 समन पर केजरीवाल के नहीं आने पर ईडी गई कोर्ट। राउत एवेन्यू कोर्ट में 4 बजे तक फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल का तीखा पलटवार, कहा, छापे और गिरफ्तारी केवल राजनीतिक द्वेष, आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश। केजरीवाल का ईडी और बीजेपी पर हमला तेज, पीए के घर पर छापेमारी की निंदा। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी की छापेमारी। डिफेंस कॉलोनी में हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। हरक सिंह से जुड़े कुछ और लोगों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। फॉरेस्ट लैंड स्कैम से जुड़ा है मामला। हरक सिंह रावत पर पीएमएलए एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई। 2023 में विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह पर किया था एक्शन। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला का दावा, बीजेपी प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस को बताया इतिहास, कहा, कुमारी शैलजा अपने गांव में भी नहीं पाती हैं वोट। इंडिया गठबंधन पर बोले, वहां बचा कौन है, नीतीश गए, ममता और केजरीवाल नाराज हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी का दोपहर 2 बजे अभिभाषण। 2024 लोकसभा चुनाव में जाने से पहले संसद में पीएम का होगा आखिरी भाषण। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर, शाह और नड्डा से करेंगे मुलाकात। नीतीश कुमार कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार और बिहार को स्पेशल पैकेज देने पर बात। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का फिर उठाया मुद्दा, कहा, सत्ता में आने पर देश में कराएंगे जाति जनगणना, 50% आरक्षण सीमा करेंगे खत्म। आज से शुरू होगा बीजेपी का गांव चलो अभियान। देश भर के गांवों के लिए व्यापक आउटरीच कार्यक्रम। कर्नाटक के सीएम का आज दिल्ली में हल्ला बोल, केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। कर्नाटक के मंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में राज्य के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए आज सुबह 11 बजे से प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम ने निर्मला सीतारमण और प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के सभी सांसदों को विरोध प्रदर्शन में किया आमंत्रित। प्रदर्शनकारी केंद्र से 15वें वित्त आयोग के तहत 5 साल के दौरान कर्नाटक को हुए करीब 1 लाख करोड़ रुपए के कथित नुकसान की भरपाई करने की करेंगे मांग। कर्नाटक में बीजेपी का जवाबी विरोध। सुबह 11 बजे बेंगलुरु में विधान 100 की गांधी प्रतिमा के सामने करेगी विरोध प्रदर्शन। अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग ने बताया असली एनसीपी। शरद पवार को लगा झटका, भतीजे को मिला नाम और चुनाव चिन्ह। शिंदे ने अजीत पवार को दी बधाई। 6 महीने में 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने दिया फैसला। अजीत पवार गुट के लोगों ने मनाया जश्न। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर बोली सुप्रिया सुले, अदृश्य शक्ति की वजह से आया फैसला, हम जाएंगे कोर्ट। जितेंद्र नौहान ने चुनाव आयोग के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा, चुनाव आयोग का यूज करके पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, बीजेपी के साथ आरएलडी का हो सकता है गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी को लोकसभा की 4 सीटों का मिला ऑफर। मोहन यादव सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा समेत जीतेगी सभी 29 सीटें। लोकसभा सीट जीतेगी और ये करिश्मा करके हम दिखाएंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा सीट हम लाखों से जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को बताया बासी फल, कहा, बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद हैं। हम तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी
बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? हाल ही में कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की खबरों को बताया था अफवाह, सिरे से इसे किया था खारिज। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान, बजट सत्र के आखिरी 2 दिन में ला सकती है श्वेत पत्र, यूपीए राज के आर्थिक कुप्रबंधन को करेगी बेनकाब। देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अमित शाह ने कहा भारत म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर में होगी फेंसिंग, मणिपुर में 10 किलोमीटर में फेंसिंग का काम पूरा। दिल्ली की राहुल एवेन्यू कोर्ट से मिली संजय सिंह को राहत, राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की दी अनुमति। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, कोर्ट ने जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार सरकार बनाएगी 2165 पंचायत भवन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083 और सामान्य क्षेत्र बनेगा 1082 भवन। आज हो सकता है उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी में शादी तलाक को लेकर नए नियम का प्रावधान बदरुद्दीन अजमल ने समान नागरिक संहिता को बताया गलत, बीजेपी ने बताया वैचारिक मुद्दा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा निशाना, राज्य में कानून बनाकर केवल वोट बैंक साधने का किया गया प्रयास, बताया संविधान की अवहेलना। उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों में भी यूसीसी को लेकर हो रही है चर्चा, बीजेपी ने दिया संकल्प पत्र का हवाला, असम में कमेटी की रिपोर्ट, महाराष्ट्र से भी मांग। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यूसीसी की तारीफ की, कहा राजस्थान में भी ऐसे बिल की बेहद आवश्यकता है और वो इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में फिलहाल जारी रहेगी पूजा पाठ, हाईकोर्ट में 15 फरवरी को अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने अदालत से पूछे सवाल। परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक पर रोक लगाने वाला बिल लोकसभा से पास, संगठित अपराध में शामिल लोगों पर अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार, आतंकी रियाज अहमद था रिटायर्ड सैन्यकर्मी, एलओसी पाक से हथियार गोला बारूद जुटाने में था माहिर। भारतीयों को ईरान की यात्रा के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा रद्द करने की शर्तों की की गई घोषणा, 4 फरवरी से नियम होंगे लागू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला नया चेयरमैन, पंजाब के केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी को कमान, 3 साल तक संभालेंगे जिम्मेदारी। कल मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में मोबाइल वीडियो आया सामने, वीडियो बनाने वाला शख्स भी हुआ घायल, कैमरे में कैद हुई तबाही की दहला देने वाली तस्वीरें। पटाखा फैक्ट्री में हुए लगातार धमाके कितने जबरदस्त थे ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। फैक्ट्री से काफी दूर लगे बड़े बड़े पेड़ धमाके में जड़ों से उखड़ गए। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके में 11 की गई जान, 184 लोग जख्मी। आज हरदा जाएंगे सीएम। हरदा पटाखा फैक्ट्री मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, तीनों आरोपियों में से 2 फैक्ट्री संचालक। हरदा में रेस्क्यू मिशन अब भी जारी, जिंदगी की तलाश में खंगाला जा रहा है मलबा, सुबह की तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद सड़कें बंद, प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटा। बर्फबारी के बाद चंबा की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी के सौंदर्य में लगे 4 चांद, हर तरफ बिछी दिखी सफेद बर्फ की चादर। शिमला में बर्फबारी के कारण NH5 के पास फंसी एम्बुलेंस, फंसी गाड़ियों को निकालने का कार्य जारी। रोहतांग में हो रही है ताजा बर्फबारी, अटल टनल की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीर बिल्डिंग घाटी में 2 पर्यटक बर्फ में दबे मिले, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की तफ्तीश। पाली में एक विशाल मंदिर ले रहा है ओम का आकार, अधिकतर काम हुआ पूरा, ये पृथ्वी पर ओम आकार का होगा पहला मंदिर। मंदिर में होगी भगवान शिव की 1008 आकृतियां, 12 ज्योतिर्लिंग, ओम आकृति का होगा पूरा मंदिर। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत चावल, 29 रुपए प्रति किलो में आम आदमी को मिलेगा। कर्तव्य पथ से 100 मोबाइल वैन हुई लॉन्च, केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिखाई हरी झंडी। लैंगिक समानता की मिसाल बना लाहौल का प्यूकर गांव, बेटियों के जन्म की खुशी के इजहार में मनाया जाता है गोची उत्सव। चंद्रपुर में देखी साइकिल चालक की अनोखी राम भक्ति, 16.5 दिन में साइकिल यात्रा कर अयोध्या से लौटे। पुदुचेरी सरकार ने हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया आयोजन, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। कोयम्बटूर सिटी पुलिस ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, नशा मुक्ति कोयम्बटूर अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक। सूरत में नए कपड़ा नियम लागू होने से राष्ट्र को मिलेगी अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े, अब सूरत में 70% यौन का होता है उपयोग। अगरतला में मंत्री रतनलाल नाथ ने चिल्ड्रन पार्क में दिव्य कला मेला का किया उद्घाटन, मंत्री ने लोगों को किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के पेनुगोंडा आरटीओ चेक पोस्ट पर एक तेंदुए को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घायल तेंदुए को इलाज के लिए भेजा गया। नेल्लौर में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की बैठक में टीडीपी और जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट का वीडियो आया सामने।
यूपी के बांदा में एसडीएम के ड्राइवर का ऑडियो हो रहा है वायरल। ऑडियो में आरोपी ट्रक निकलवाने के लिए कर रहा था पैसों की डिमांड। हैदराबाद में 2 दलित लड़कियों ने किया छात्रावास में आत्महत्या, शिक्षक के डांटने से थी नाराज। लखीमपुर खीरी में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 1 युवक की मौत, 3 घायल। सीतामढ़ी में 18 लाख के जाली नोटों की खेप बरामद, कुछ जाली डॉलर और नेपाली करेंसी बरामद। झारखंड के हजारीबाग में अपहृत युवक बिहार के गया से बरामद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोड्डा में बच्चों ने की शिक्षकों की शिकायत, बताया स्कूल में शिक्षक मुर्गा खाते हैं, शराब पीते हैं। मामले पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। ओडिशा की मयूरभंज पुलिस ने 120 किलो गांजा बरामद किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। सतना में पुलिस की मौजूदगी, पति पत्नी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति ने पति की चप्पलों से की पिटाई। पुलिस के सामने महिला ने पति की जमकर की पिटाई, वीडियो आया सामने। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरा बच्चा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने भारी मशक्कत से सुरक्षित निकाला बच्चा। अमरावती में किसान के खेत में कटाई कर रही अरहर की फसल को अज्ञात लोगों ने लगा दी आग, किसान का 1.5 लाख से अधिक का नुकसान। ओडिशा के बौद्ध में 2 महिला नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। कोटा में एक इमारत के भरभरा कर ढही, बचाव अभियान जारी। गुरुग्राम में सवारी से लूटपाट करने के जुर्म में 2 लोग गिरफ्तार, ऑटो रिक्शा में बैठकर सवारी से लूटते थे कैश और मोबाइल फोन। आगरा की एक फार्मा फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में हुआ लाखों रुपए का नुकसान। जयपुर में नगर निगम ने दुकानदारों के बनाए अवैध निर्माण पर चलाए बुलडोजर, तस्वीरें आई सामने। दरभंगा में ट्रेन से भारी मात्रा में किया गया विदेशी शराब बरामद, पूरे गिरोह की जांच में जुटी पुलिस। पटना में महिला दारोगा ने लगाए पूर्व थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप, कॉफी पिलाकर बेहोशी की हालत में किया रेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार करता रहा रेप। सहरसा में आबकारी विभाग ने छापेमारी में 2 शराब कारोबारी समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप के साथ विदेशी शराब बरामद। रणबीर कपूर एक बार फिर नेगेटिव किरदार में आएंगे नजर। संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में निभाएंगे नकारात्मक भूमिका। बस्तर द नक्सल स्टोरी का टीजर लॉन्च, आईपीएस अफसर के रोल में नजर आएंगी अदा शर्मा। 15 मार्च को थिएटर्स में लॉन्च होगी फिल्म।